यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों पेट एग्जाम का डेट आ चुका है और 10 से 15 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो ऐसे कम समय में कैसे तैयारी की जाए। देखिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो मॉक लगाएं, अच्छे से लगाएं, मॉक दें। जिनकी तैयारी हल्की फुल्की है या मीडियम लेवल की है, मैं उनको बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसी को 10 से 15 दिन अगर वो फॉलो करते हैं, उनके नंबर बहुत वो देखेंगे कि मॉक में जो पा रहे हैं और एक्चुअल एग्जाम में जो पाएंगे 10 से 15 नंबर ज़्यादा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, मैंने 2021 का, ठीक है, ये यूपीएससी जो पेट पहली बार हुआ था, ठीक है, उसने मैंने 99.99 परसेंटाइल पाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया नहीं कि मेरा बैंक सिलेक्शन हो गया। इस समय मैं बैंक पीओ के रूप में कार्यरत हूँ। तो ये मेरा परिचय है। अब बिल्कुल लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले साल का पेट का पेपर कैसे एग्जाम सॉल्व करेंगे ये बताऊंगा। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट कैसे सॉल्व करता है, ठीक है, और कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बदल के इस बार आने की जो पूरी संभावना है। तो देखिए, पहला इसमें हम सिर्फ मैथ देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा या जिसकी तैयारी अच्छी है वो कैसे करेगा। अब ये इसको पहली बात लोग देख के डर जाएंगे, इतने बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, क्या हमें गुड़ा करना है। आप एग्जाम में अगर गुड़ा करने में बैठेंगे तो यही सवाल में आपके 15 मिनट चले जाएंगे। हो सकता है गड़बड़ी हो गई तो आप गड़बड़ी भी कर देंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है। मैं लिख देता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब का। अब देखिए, मैं आपको जो बताऊंगा इसकी पीडीएफ दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, देख लीजिएगा। और जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ उसको आप इस 15 दिनों में याद कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, अब इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद करना है। क्या इसकी वैल्यू होती है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये हम सबने पढ़ा है बचपन में। इसी फॉर्मूले का उपयोग हो रहा है। अगर आप 885 को a मान लें एक पल को, ठीक, ये a लिखा है तो यानी a 3 बार लिखा है। 115 को अगर आप b मान लें तो b भी 3 बार गुणा हो रहा है। ठीक, बीच में गुणा है। अब उम्मीद करता हूँ ये आप समझेंगे। तो ऊपर क्या लिखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। नीचे क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए, इस यही फार्मूला बना है। अगर आप इस चीज़ को नीचे यहाँ ले आएँ, जैसे मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या बचेगा, ये नीचे चला गया है तो ये हटा देता हूँ, यानी a प्लस बी बचेगा। यानी इस पूरे जितनी बड़ी खतरनाक जो आपको वैल्यू दिख रही है, इसका सिर्फ एक उत्तर आएगा a प्लस बी। और a क्या है 885, b क्या है 115। जब आप इसको जोड़ेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1000, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पिछली बार आया है, इस बार क्या आ सकता है, इसी का दूसरा रूप है जो मैं लिख देता हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब का। इसका उत्तर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। पिछली बार ये पूछा है, इस बार यह पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन देखिए, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे लिखा है √5 माइनस √3 और नीचे लिखा है √5 प्लस √3, तो जो नीचे वाला टर्म है, ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर आप √5 माइनस √3 इससे गुणा, उसी से नीचे गुणा आप कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस से यहाँ लिखते। अब देखिए ऊपर क्या बन रहा है, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक, नीचे ये देखिए a प्लस बी, ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा है। और हम जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 3। ऊपर क्या बन रहा है,
ये देख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2√15 और नीचे क्या बन रहा है 2। ठीक, इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 2√15/2। अब अगर 2 कॉमन लेंगे ऊपर से जिससे ये नीचे कट जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस √15। ठीक, ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं क्योंकि मैं पीडीएफ पे इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक टीवी का अगर मूल्य हम 30% घटा दे रहे हैं और उसकी बिक्री हम 20% बढ़ा दे रहे हैं तो जो रेवेन्यू यानी आमदनी पे कितना फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए एक फार्मूला है, ठीक है, रेवेन्यू होता है सेल गुणे प्राइस। ठीक, कितनी बिक्री हो रही है और एक टीवी की मूल्य क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब सवाल देखिए, सेल 20% से बढ़ रहा है तो आप यहाँ पहले सेल लिखिए 20%। अब जब भी परसेंटेज का खेल है 100 मानिए, ठीक है, जो ओरिजिनल जो पहली वैल्यू 100 मानिए। अब देखिए 100 से डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो प्राइस हो रहा है, मूल्य हो रहा है टीवी का 100 से 70 हो रहा है। क्यों 70 हो रहा है? क्योंकि 30% घट गया, 100 का 30% यानी 30 रुपया। ठीक, ये हमारा प्राइस हो गया मान लीजिए। अगला देखिए सेल क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है यानी 100 से 120 हो रहा है। क्यों 120 हो रहा है? 100 का 20% 20 रुपया, तो यानी ये हो गया हमारा सेल। अब रेवेन्यू क्या था? प्राइस गुणे सेल। तो पहले क्या रेवेन्यू था 100 में 2 जीरो मतलब 1 और 1 2 4 जीरो, ये हो गया। बाद में क्या हुआ होगा 12 सत्ते 84 और 2 जीरो। ठीक, अब क्योंकि मैं प्रतिशत में पूछ रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, 100 पे निकालना है। अब 2 जीरो यहाँ हटाइए, 2 जीरो यहाँ हटाइए। अब देखिए 100 से 84 हो रहा है तो कितने का ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमको दिख रहा है कि ये 100 से 84 यानी 16 घट रहा है। 16 घट रहा है कितने पे? 100 पे, यानी 16% डिक्रीज। ये हमारा हो गया आंसर। देखिएगा दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू बदलेगा, फॉर्मूला यही है। एग्ज़ाम अगर आप फॉर्मूले और ये ट्रिक नहीं जानेंगे तो आप फंसेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सवाल देखिए, 4 प्लेयर्स का औसत एज है 18.5 यानी 4 प्लेयर का औसत उम्र है 18.5। कह रहा है अगर कोच को मिला दिया जाए, ठीक है, तो औसत जो उम्र है वह 20% बढ़ जा रही है। अब देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक, 1/5 लिख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो नीचे वाला होता है ये होता है पहले का, ये जो ऊपर लिखा होता है न्यूमरेटर होता है वो होता है कितना बढ़ा, यानी 5 से 6 हो रहा है। उम्र औसत उम्र क्या हो रही है 5 से 6 जा रही है। अगर हम रेशियो के टर्म्स में देखें, एक्चुअली में पहले कितना था 18.5 था, यानी 5 की वैल्यू कितनी थी 18.5, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18.5/5। और हमें 6 की निकालनी है तो 6 से गुणा कर दें। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 5 3 15 है 3.7, 6 7 42 के 4, 6 3 18 4 22.2, यानी 5 लोगों की हो जा रही है 22.2। अब हमें निकालना है, अब देखिए 4 का औसत 18.5 है तो टोटल कितना हो जाएगा, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं 18 चौक के 72 और 4 0.5 है तो 2 जुड़ जाएगा, यानी 74 पहले था। और यहाँ पे कितना था 5 दूनी 10 जीरो, फिर पॉइंट है, फिर एक ऊपर आएगा, 5 दूनी 10 11 के एक ऊपर आएगा, 5 दूनी 10 के 11। ठीक, आप गुणा भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब 111 में आप 74 जब घटाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। मुझे यहीं से दिख रहा है कि ये 37 साल। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देखें 11 है, जो आखिरी 2 है, 11 में से 4 गया 7 बचेगा ना, 7 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है आखिरी में। ठीक, इससे भी आप सवाल जल्दी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल देखिए, अब देखिए जैसा कि पेट सिलेबस आपने देखा होगा कि 10 सवाल आपके ऐसे आएंगे ग्राफ वाले। ठीक है, ग्राफ हो सकते हैं, तो लाइन ग्राफ है, इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ में बार ऐसे ऐसे बार होंगे। ठीक है, या तो पाई चार्ट पूछ सकता है जिसमें सर्कल रहता है, या तो टेबुलर फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई भी 2 वो पूछे नए का है।
तो देखिए ये भी बहुत सिंपल होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अब कह रहा है कि ये नीचे जो ग्राफ दिया है ये रेशियो है, अनुपात है किसका, हिस्ट्री टू ज्योग्राफी। याद रखिए ये कि हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी। रेशियो क्या होता है, रेशियो को आप भिन्न में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हिस्ट्री रेशियो ज्योग्राफी को आप H/G लिख सकते हैं। जो पहले लिखा है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में लिखा है वो नीचे रहेगा, ठीक। 7 बच्चों का, ठीक। अब पहला सवाल देखते हैं, कितने बच्चों ने हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स पाया है बजाय ज्योग्राफी के। अब देखिए रेशियो दिया है ना, हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी। अगर कह रहा है कि हिस्ट्री में ज़्यादा है, यानी अगर हिस्ट्री में ज्योग्राफी से ज़्यादा है, तो ये बात याद रखिए, अगर ऊपर न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो अनुपात हमेशा 1 से बड़ा आएगा। अब देखिए कितने में 1 से बड़ा अनुपात है, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, यानी 3, ठीक है। तो आंसर 3 हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री दैन इन ज्योग्राफी। अब कह रहा है किसमें हिस्ट्री में कम नंबर आए, और इसमें बच्चों के बताना है, नंबरिंग कौन से नंबर का बच्चा है। अब देखिए जिसमें भी हिस्ट्री कम है ज्योग्राफी ज़्यादा, यानी अनुपात 1 से कम आएगा। तो ऐसे वाले देखिए 1 से कम किस में है, ये पहले बच्चे का है, फिर दूसरा बच्चा भी है, तीसरा बच्चा भी है, चौथा का तो भाई 1 से बड़ा है, पाँचवा का भी 1 से बड़ा है, छठा बच्चा है, यानी 1 2 6। जिसमें भी 1 2 6 है, ठीक है, वो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। 1 2 3 और 6, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि स्टूडेंट 3 और 4 में ज्योग्राफी में कितना मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि 3 के ज्योग्राफी का मार्क्स और 4 के ज्योग्राफी के मार्क्स में पता होना चाहिए, तभी तो प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ तो अनुपात दिया है, क्या निकल सकता है ये प्रतिशत, नहीं निकल सकता, क्योंकि अनुपात तो भाई देखिए अनुपात 1/2 है, तो 2/4 का भी आप जब निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। 4/8 को भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 ही आएगा। अनुपात तो कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज निकाले कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए कि कितने विषय में कितने मार्क्स हैं, यानी ये आंकड़े अपर्याप्त हैं, इनसफिशिएंट डाटा है। अगला आते हैं, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम रेशियो एंड मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अच्छा, कह रहा है आपको अंतर निकालना है, अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात। तो देखिए अधिकतम कितना है, 1.55 है, ठीक। न्यूनतम कितना है, न्यूनतम आप देखेंगे तो 0.35 आपको दिखेगा, तो 0.35। इसका आपको अंतर पता करना है तो माइनस कर दीजिए, 1.20, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आते हैं, स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स इन ज्योग्राफी। कह रहा है जो चौथे नंबर का स्टूडेंट है, ठीक, इसका रेशियो कितना है हिस्ट्री टू ज्योग्राफी का, 1.25, ठीक। ये ज्योग्राफी में 60 नंबर पाता है, तो हिस्ट्री में कितना पाया है। अब देखिए हिस्ट्री बाय ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम 60 लिख दिया हमने क्योंकि पाया है, ये अनुपात 1.25 के बराबर है। अब जब 60 को आप इससे गुणा करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, तो हिस्ट्री के मार्क्स पता चल जाएंगे, ठीक। तो 1.25 गुणे 60, जब ये 0 यहाँ आएगा तो 12.5 गुणे 6 हो जाएगा। अब देखिए 12 छक्का 72 और 6 पचे 30, 30 में 1 दशमलव है तो 3 जुड़ेगा, यानी 75 आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक चार्ट से आपने 5 सवाल सही कर लिए, और पेट में बता रहा हूँ एक एक नंबर की लड़ाई होती है, एक एक नंबर से आपके परसेंटाइल ऊपर नीचे होते हैं। ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक और डरने लायक नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आगे आते हैं, अब देखिए बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ कहते हैं। अब इस ग्राफ का अध्ययन करिए, इसमें भी 5 सवाल आएंगे। क्या है इस ग्राफ, पहले तो पूरे ग्राफ में ध्यान से देखा करिए, सवाल जो ऊपर लिखा रहता है, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, बता अच्छा ये हर साल कितना ऊन का उत्पादन हुआ है, ये हमें डाटा दिया है। अच्छा, अब आइए सवाल करते हैं, मैक्सिमम राइस इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वॉज इन द ईयर। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था, ठीक, किस वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप फिगर में देखिए और कमेंट बॉक्स में करिए, फिर मैं भी बता देता हूँ आपको।
आशा करता हूँ सभी का आंसर आओगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे अधिकतम क्या है, 76। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आपको ऑप्शन है ना, क्योंकि वृद्धि पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में हुआ है। ठीक है, 17-18 में देखिए, 17-18 में 76 है, पहले कितना था 65, कितने का इजाफा हुआ है 11 का। ठीक, 20-21 में देखिए, 20-21 में 73 है, उससे पहले कितना था 68, यानी 5 का इजाफा हुआ है। 16-17 में 65 है, पहले कितना था 53। ठीक है, यानी 12 का इजाफा हुआ है। और 19-20 में 58, पहले तो 76 था, यानी यहाँ तो घाटा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हमें क्या दिख रही है 16-17 में। ठीक है, 16-17 में 12 की हुई है। ठीक, अगर ये पूछता कि कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है, तब आप करते 17-18, सबसे ज़्यादा उत्पादन 76 है। पर ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम राइस, ठीक है, उच्चतम वृद्धि पूछ रहा है, तो 16-17 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज बाई %, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 ईयर। कह रहा है कि पहले 4 वर्ष में, ठीक है, और आखिरी 4 वर्ष में कुछ वृद्धि हुई है, वो वृद्धि का परसेंटेज पूछ रहा है पहले 4 वर्ष के मुकाबले प्रतिशत में। अब पहले 4 वर्ष में देखिए, आप जोड़ दीजिए पहले 4 वर्ष को। अब जोड़ने का भी मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे जल्दी जोड़ें। आप लिख के भी जोड़ सकते हैं, या सीधे अगर मुँह जुबानी जोड़ना चाहें तो पहले जो इकाई का अंक है उसको छोड़िए, सिर्फ दहाई, 60, 50, 110, 110 में 50, 160, 160 में 50, 210। अब इकाई जोड़िए, 210 में 6, 216, 217, 220, 225। पहले 4 वर्ष में 225 है, इसको नीचे लिख ले रहे हैं क्योंकि बाद के 4 वर्ष का पूछा है ना पहले के मुकाबले। अब बाद के 4 वर्ष को जोड़िए, 70, 50, 120, 180, 180 में 70 हो गया 250, 250 में 3, 253, 253 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 261, 261 में 8 जोड़ेंगे तो 269, और 6 जोड़ेंगे 275। अब प्रतिशत निकालना है कितना वृद्धि है। ठीक, यही तो पूछा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि है, तो वृद्धि कितनी हुई। अब ये देखिए, 275 225 में माइनस करेंगे तो 50, दोनों घटाएंगे तो 50 आएगा, यही तो वृद्धि हुई। और कितने पे निकलेगा, पहले पे, इसी पे पूछ रहा है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से मैं ये भाग दे दूंगा, 5 20, 5 45, फिर जाएगा 5 दहियम, 5 9 है। अब ये 500/9 हो जाएगा, और 9 पचे 45, 5 0 9 पचे 45, 55.55 आएगा। तो कह रहा है कि आखिरी 4 वर्षों में, ठीक है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया। तो पहले 4 वर्षों को जोड़ लिया जाए। अब देखिए, जोड़ने का भी ट्रिक बताता हूँ। आप इकाई या तो आप लिख के जोड़िए, ठीक, पर अगर आपको मुँहजबानी जोड़ना है तो सिर्फ पहले दहाई जोड़िए, 60, 50 कितना हो जाएगा 110, 110 50, 160, 160 में 50, 210। अब इकाई जोड़िए, 216, 217, 220, 225, यानी पहले 4 वर्ष में 225 था, बाकी 4 वर्ष में 70, 50, 120, 120, 60, 180, 180, 70, 250। अब इकाई 253, 261, 269, 275। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हैं तो लिख के जोड़ लीजिए, पर गलती नहीं करना। ये हमारा आ गया। अब हमें प्रतिशत निकालना है तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 25, 2 5 25, ये 5 चौके 20, 45, फिर 11 जाएगा, 5 ग्रहियम 5 9, यानी 11/9 हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा कट नहीं सकता। अब वृद्धि पूछ रहा है, बाद में 11 है, पहले 9 है, तो वृद्धि कितनी की है, 2 की है, 2 की वृद्धि 9 पे है, तो 2/9 गुणे 100, यानी 9/200 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 0, 9 दूनी 18, 2 0, ये तो 22.22 आएगा। ठीक, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्या है, एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 साल, 8 साल का एवरेज। देखिए अभी हमने जोड़ा था 275 और 225, तो इसको जोड़िए,
क्योंकि एवरेज निकालने के लिए टोटल करना पड़ेगा ना। तो 10, 7 2 9 1 10, 500। अब 500 बटे 8 कर देंगे क्योंकि 8 वर्ष हैं। तो 8 छक्के 48, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 62.5। ठीक है, ये हो गया। अगला है मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर प्रीवियस ईयर। ठीक है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घाटा किस वर्ष में रहा। ठीक है, घाटा किस वर्ष में रहा अधिकतम पिछले वर्ष की तुलना में। अब देखिए ऑप्शन से चेक करिए। ऑप्शन है 18, 17, 13, 14। तो पहले 13, 14 में देख लेते हैं। 13, 14 में से पहले तो कुछ था नहीं। ठीक है, 14, 15 में 56 है, पहले 51 था। तो घाटे का कितना हुआ, 5/56 हुआ। ठीक, अगला क्या है, माफ़ करिएगा बार बार देखना। 17, 18, 18, 19। ठीक, 2017, 18। 2017, 18 में तो भाई पहले साल के, इसके पिछले साल के मुकाबले में तो वृद्धि हुई है और ये भी हट गया। 2018, 19 में पहले के मुकाबले घटा है। कितना घटा है, तो ये 8, 18 घटा है। कितने पे, 76 पे। अब यही देखना है आपको इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, मैक्सिमम वृद्धि पूछ रहा है ना, तो गुणे आप 100 करेंगे तो 56/500 आएगा। ये और इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, इतना मैं दिमाग से आप सोच सकते हैं कि 9 बार समथिंग जाएगा। ठीक, यहाँ देख काटेंगे तो 2 9, 2 3 38, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। और ये 38/900 होगा। ठीक, ये 100 से गुणा होगा। अब ये 38 तियाँ या दूनी जाएगा। ठीक है, 38 दूनी 76, फिर 140 और फिर ये 4 बार जा रहा है। अब देखिए 24 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 24 बड़ा है ना। तो ये आपका, ये फिगर्स भी आप देख सकते हैं। देखिए इतना कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही कम हो रहा है। तो ज़्यादा कम हो रहा है तो परसेंटेज यही से मार दीजिए, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब प्रतिशत में पूछे ना तो फिगर इसीलिए दिया होता है एग्ज़ाम में। तो आप फटाक से 18, 19 मारिए, आगे बढ़िए। तो प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन 2014-15 वॉज डैश ऑफ प्रोडक्शन इन 19-20। अच्छा, 14-15 में कितना था, 51। ये 19-20 का कितना प्रतिशत ये पूछ रहा है, 68। 51/68। अब इसको प्रतिशत में यहीं पे हम निकालेंगे ना। अच्छा, प्रतिशत में नहीं तो रेशियो में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब 17 तियाँ 51, 17 चौके 68, बस हो गया। ठीक है, देखिए फिर ये 5 वाली इजी थे। अगला देखिए, ये टेबुलर हो गया। ठीक है, ये 5 सेल्समैन है, उनका वार्षिक कमीशन दिया है। सेल्समैन ABCD ये हैं। ठीक है, उनका हर साल कितना कमीशन है दिया है। अब कह रहा है इन विच ईयर कमीशन अर्नड बाई सेल्समैन C सोल्ड हाईएस्ट इंक्रीज दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। अच्छा, कह रहा है C का कमीशन किस साल सबसे ज़्यादा बढ़ा है। अब देखिए यहाँ 27,850 है, यहाँ 30,000 है। ठीक, यहाँ 29,000, यहाँ तो घटा है, ये तो हो नहीं सकता। 29 से 30 बढ़ा है, यहाँ प्लस है, मान सकते हैं। यहाँ भी प्लस है, मान सकते हैं। 30 से 29 यहाँ तो घटा है भैया, हटा दो। यहाँ भी थोड़ा बढ़ा है। अब देखिए ऑप्शन चेक करिए, 16, 17, 18, 19 इसने दे रखा है। तो भाई 16 में तो बढ़ा है, ये हो सकता है। 17 तो हटा दो, 18, 19 हटा दो, मतलब 16 और 18 में बस आपको चेक करना है। अब 16 में कितना बढ़ा है ये आप देखेंगे, इसको माइनस करके निकालेंगे। 150 जोड़ेंगे तो 30,000, 150 है ना, 50 जोड़ देंगे तो 27,900 हो जाएगा। और 50 जोड़ देंगे, नहीं 150 जोड़ देंगे तो 28,000 हो जाएगा। ठीक, फिर 28,000 में 2,040 जोड़ेंगे, यानी 0, 5 4 9, 2190 का इजाफा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने का इजाफा हो रहा है, आप देखेंगे कि 260 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे 260 का इजाफा हो रहा है, यहाँ पे 2190 का इजाफा हो रहा है 16 में। क्या ये प्रतिशत में पूछ रहा है, हाईएस्ट इंक्रीज। अब देखिए प्रतिशत निकालने की जरूरत ही नहीं है। 2190 हो रहा है 27,000 का,
ये 260 हो रहा है 29,000 का, तो जानेंगे कि ये परसेंटेज बड़ा है, तो 2016 सही है। इतना कैलकुलेशन गंदा में भले देखिए ये एग्ज़ाम में यही ये लोग करते हैं, डाटा इतना गंदा बनाते हैं कि जिससे आप गड़बड़ी करें, पर आपको ज़रूरत नहीं है हर चीज़ निकालने की। पहला तो आप ऑप्शन से हटा लेंगे, जैसे 2017 और 19। क्यों? 17 में तो भाई घाट देखिए 30,000 से 29,000 हो रहा है, तो वृद्धि नहीं है, हट गया। 19 में भी 30,000 से 29,000 आ रहा है, तो ये भी हट गया। 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गए। ठीक, अब हमें बस 16 और 18 में चेक करना है। 16 में भैया 2190 बढ़ रहा है और 18 में सिर्फ 260 बढ़ रहा है, तो ज़्यादा बढ़ाते ही हो रही है प्रतिशत की, तो काम बन गया। अगला आते हैं 2018 में द कमीशन ऑफ बी वॉज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल कमीशन अर्न्ड बाय ऑल सेल्समैन इन दैट ईयर। अब देखिए ये तो एकदम वाहियात सवाल है, पर करना ही पड़ेगा। 2018 में बी का कमीशन कितना था? 28,000। पूछ रहा है इस साल ये कितना प्रतिशत था सबका मिला के? 18 में ही ना, अब जोड़ना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। ये पाँचों वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, तो भाई इसको लिख के जोड़ लेना। मैं जोड़ लेता हूँ फिर मैं अच्छा माफ़ करिएगा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखिए योग दे दिया है 2018 में, देखिए पाँच ए का, बी का, सी का, डी का, ई का योग दे दिया है। अच्छा किया, हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए कुछ तो SSSC ने अच्छा किया। ठीक, अभी आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं कर सकते, गंदी सी वैल्यू है। काटिए इसको, और क्या है, 14 से ऊपर आएगा, नीचे 2 7 14, 2 3 6, 2 चौके 48, फिर कटेगा ये 700 होगा। ये भी 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौके 12, 2 7 14, फिर ये कटेगा 350, 2 3। अब देखिए कुछ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं क्या? 98%, 80%। अब देखिए 350, 1837 का 98% थोड़ी ना है, 80% भी नहीं है। जहाँ तक है तो अब ए हो सकता है या डी हो सकता है। अब ए के लिए अब आपको करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा 19%। तो इसका भी एक और तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे। अब 1837 है, इसका 10% क्या होगा? 19% कैसे बना है? 19.05, 10% प्लस 9.05%, यही तो 19% होता है। तो 10% क्या हो जाएगा इसका? 18.37। ठीक है दोस्तों, माफ़ करिएगा 10%, 1% ने 10% का है, तो 10% हो जाएगा, एक शून्य लग जाएगा दशमलव का, 183.7। ठीक, अब 9.05%। अब 9.05% किससे कैसे बना होगा? 5% धन 4.05%, यही तो होगा। 5% क्या होता है? 10% का आधा, यानी इसी का आधा होगा। इसका आधा यहीं पे कर दो, 2 9 18, 2 कन्नम 2, 17 होगा, 2 8 16, ठीक है, और 25। ठीक, अब 4% हमें निकालना है फिर। अब 4%, 1% क्या हो जाएगा? 18.37। इसको अब 4 से जब गुणा करोगे, देखिए हमें अप्रॉक्स करना है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें घुसेंगे नहीं। 4 3 12, 2 14 के 1, 4 8 32, 33 के 1, 4 का नंबर 53.48। ठीक है, अब आप इसको जोड़ेंगे, अगर इसके आसपास भी आ जा रहा है तो इसको मार दीजिएगा। 8 5 11, 7 1 8, 16 4 20 के 1, 3 4 5 3 8, 9 8 17 5 22 के 2 1 3, 328.01 ना, 350 के ये करीब हम पहुंच गए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये इस हिसाब से आप इसको ए लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन छोड़े हैं, उसके करीब पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन पूछा है, ठीक है, ये आपको अनुमान लगाना है, इसलिए आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ, इस चीज़ की वैल्यू एग्जैक्ट यही आ रही होगी। रुकिए, कितना था? 350 भागा 1837 गुणे 100। देखिए 19.05 आया ना, तो 19.05 हुआ ना। तो इससे एक चीज़ आप सीख सकते हैं कि परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है 17%, तो आप इसको लिख सकते हैं 10% प्लस 7%।
10% निकालना बहुत ईजी है, 1 दशमलव का इधर, ठीक है, इकाई से 1 दशमलव लगा दीजिए। 7% को आप 5% प्लस 2% कर सकते हैं। 5% क्या होता है 10, इस जो 10% की वैल्यू उसके भी आधा। तो एग्ज़ाम में आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अगला आता है विच सेल्समैन कमीशन 2018 सो हाईएस्ट इंक्रीज ओवर 2015। अच्छा, पूछ रहा है किस कमीशन एजेंट का 2018 में जो कमीशन पा रहा है 2015 के मुकाबले सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, प्रतिशत की वृद्धि। इनका देखिए, इनका देखिए, इनका देखिए, इनका देखिए, इनका देखिए। अब देखिए इसको आप निकालना पड़ेगा 29,800 27,350 माइनस करिए, क्या ही कर सकते हैं, वैसा गंदा बना दिया गया है क्वेश्चन। अगर एक ग्राफ ऑफ होता तो चलो कहीं देख लेते हैं, कुछ करना नहीं है। 2450, यहाँ पे 2450 है, यहाँ पे तो भाई देखिए वृद्धि नहीं वृद्धि है यार। ये 50 150 जोड़ देंगे तो 2700 1150, यहाँ पे 1150 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे सिंपल 2000 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे आप 150 जोड़ेंगे, नहीं 50 ही जोड़ देंगे तो 2800 हो जाएगा, 150 जोड़ेंगे तो 2900 हो जाएगा, और 150 में 800 जोड़ेंगे तो 950 की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 110 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। ठीक, अब क्या है, अधिकतम पूछ रहा है कि न्यूनतम? हाईएस्ट इंक्रीज। अच्छा, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, बस इंक्रीज हाईएस्ट पूछ रहा है। चलिए तब तो सी हो जाएगा, नहीं सी नहीं, ए हो जाएगा, 2450। ठीक है, तो ए वाले का है। या तो अच्छा, यहाँ पे एक और आप काम कर सकते थे समय बचाने के लिए। इस बार 4 ऑप्शन दिया ना, इन्हीं चारों को चेक करते किस में सबसे ज़्यादा है, तो और समय बच जाता। ठीक है, खैर इसमें देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट कमीशन एंड बाई एंड सेल्समैन मैक्सिमम। कह रहा किस वर्ष में, ठीक है, किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ठीक है, वर्ष देख लीजिए 17, 18, 19, 20। 17, 18, 19, 20। यहाँ पे अधिकतम कितना है 29,800, न्यूनतम कितना है 25,200। ठीक, इसको माइनस कर लीजिए, 29,800, न्यूनतम कितना है 25,200, 006 4600। इधर तो अंतर 4600 है, इधर कितना अंतर है? ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव है पर बहुत आराम से किया जा सकता है। मैं देखिए, मैं आपके सामने आराम से ही कर रहा हूँ। ये है 28,000, 060, 30 में 28 के दो, ये 2060 है। यहाँ भी ऐसे देख लीजिए, अधिकतम कितना है 29,800, न्यूनतम कितना है, यही है मेरे ख्याल से 24,600। दोस्तों ये सिंपल माइनस प्लस है, इसमें अब क्या ही बताना है। ये 5,200 है, इसमें है 32,000 और न्यूनतम है 27,000, तो देख सकते हैं 5,000 आएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें 19 में। ठीक, इन ईयर 2019 में कमीशन एंड बाई डी वॉज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज कमीशन एंड बाई ए। अर्थात 2019 में डी और ए का हमें कंपैरिजन करना है। तो डी का कितना है 29,800, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए का कितना है 24,600 ना, तो 24,600। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये नीचे ही करते हैं। 298 है 246। अच्छा भाई, प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में पूछ रहा है। चलिए यहाँ भी देखिए अनुमानित ही पूछ रहा है, तो बहुत पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 1 2 2 चौक, ये 49 आएगा, ये 123 आएगा। ठीक है, ये भी कटेगा नहीं दोस्तों, बहुत ही वाहियात सवाल है। ये एक बार जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की दोस्तों। ये तो मेरा 1.2 आ रहा है। 2019 कमीशन एंड बाई सेल्समैन डी वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ कमीशन एंड बाई ए।
डी का कमीशन 29,800, ए के कमीशन का कितना परसेंट था? तो 29,800 298 बटे 246 ही तो करेंगे। अच्छा ओके ओके, हम ये भूल गए, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, प्रतिशत निकालने को पूछ रहा है ना। ठीक है, इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो 120% आएगा, यानी कोई नहीं है। ठीक है, अगला आते हैं, ये टेबल दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या। ठीक है, ये 4 शेयर ब्रोकर्स हैं, इन्होंने इस महीने इतने इतने खाते खोले हैं। आइए इसको देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए जो पिछला सवाल है। हाँ, तो सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द ओपन अकाउंट मैक्सिमम। किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, औसत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इन चारों महीने में, जून अगस्त, मई जून अगस्त सितंबर में चेक करना है, मई जून अगस्त सितंबर, औसत किस में सबसे ज़्यादा है। अब भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते, औसत निकालना पड़ेगा। जोड़िए फटाक से, 5 2 7 5 12, इसमें तो जोड़ के भी नहीं दिया इन्होंने। 2 2 4 3 7 3 10 11 बटे 4 ना, 4 ब्रोकर्स हैं तो 4 28 इसका औसत आ गया। इसका 20 30 70 110 112 117 125 125 में 8 जोड़िए 133, फिर 4 जोड़ेंगे तो 4 3 12 1 3 33 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें 60 3 90 120 170 175 180 180 बटे ये 4 हो जाएगा, 4 45 आ जाएगा। ठीक है, इसका 50 4 90 50 40 90 130 नहीं 90 130 190 190 में 200, तो यही है। अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हैं, आपको औसत निकालने की जरूरत नहीं थी, टोटल करते जिसका टोटल सबसे ज़्यादा है उसी का औसत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सब में 4 ही है ना, नीचे भाग तो 4 से ही लगना है, तो सितंबर हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन अगस्त इस व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ ओपन। अच्छा, अगस्त और जून का हमें निकालना है, तो अगस्त में कितने खुल रहे हैं 180, जून में कितने हो रहे हैं 133। अच्छा, कितना प्रतिशत ज़्यादा है कम है, 20 30 20 30 70 110 112 117 117 में 8 जोड़ेंगे 125 133, हाँ सही जोड़ा था हमने। अच्छा, एक बात तो पता चल गई, ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 47 बटे 133। अब गुणे 100। दोस्तों ये कैलकुलेशन बहुत ही वाहियात है, करना पड़ेगा तो कर देता हूँ मैं, अनुमानित ही निकालना है। तो ये कितनी बार जा सकता है, 3 बार जाएगा ना दोस्तों, 9 9 399। देखिए कोई ऑप्शन 3 वाला है, अच्छा सारे 3 दे रखे हैं इन्होंने, 33 34 35, बस अगला स्टेप करिए भी छोड़ दीजिएगा, उसी पे आंसर आ जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 17 का 16 हो जाएगा, 0 उतरेगा, 10 का 1 उतरेगा, 16 का 7 उतरेगा। देखिए दोस्तों कितनी बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है। 6 का कोई ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन है, तो ये 5 बार जा रहा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। व्हाट इज रेशियो ऑफ टोटल नंबर अकाउंट ओपन इन एंजल टू दैट ओपन इन जेरोडा फ्रॉम मई टू सितंबर। एंजल और जेरोडा मई टू सितंबर बताना है। अब एंजल का जोड़िए और जेरोडा का जोड़िए। जेरोडा का पहले जोड़ लें, 40 3 70 120 160 160 30 190 195 200 200 है। एंजल का 20 40 70 70 60 130 180 185 190 195 195 5 200 208, इधर 208 है। अब इनका आपको निकालना क्या है वो निकाल लीजिए, 208 और 200 है। अच्छा, अनुपात निकालना है तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये 2 से काट देंगे तो 104 बटे 100 आएगा और ये 1.04 हो जाएगा। इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन मैक्सिमम। एवरेज किस में सबसे ज़्यादा है, इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज। अच्छा, इधर तो हमने निकाल लिया 208, इधर 200, इसको भी दे दो
बस जोड़िए, एवरेज मत निकालिए, क्योंकि सबको 5 से ही भाग देना है। 40, 30, 70, 100, 110, 130, 132, 140, 142, 147, ये नहीं है, इसको जोड़ लीजिए। 110, 150, 190, 220, 225, 227, 232, 232। तो कौन सा सबसे ज़्यादा है दोस्तों? यही 232 ही सबसे ज़्यादा है। ट्रेडेबल भाई हैं, ये हो गया। द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन ट्रेडेबल इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट आर मोर और लेस देन एवरेज नंबर अकाउंट ओपन इन शेयर खान। शेयर खान में एवरेज और इसका एवरेज पूछ रहा है। अरे बाप रे, इतना वाहियात सवाल। और ट्रेडेबल का एवरेज कितना है? 5, 232/5। इनका एवरेज कितना भैया? शेर खान का 147/5 गुड़े 100, तो 5 तो चला ही जाएगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, पूरा कैलकुलेट नहीं किया दोस्तों। ये है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना गुड़ा भाग में नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो हमने मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एग्ज़ाम में यही आपको अप्रोच रखना है, और जबकि मैंने आपको समझा रहा था तब इतना समय लगा, वरना मुझे 15 मिनट या 20 मिनट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल सही हो जाते हैं। बहुत होता है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक 1-2 में हो जाए, पर सोचिए कितने फ्री के नंबर्स हैं। तो इस सीरीज़ को जारी रखेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाऊंगा। और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।